नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि रिबकेज का पोस्चर क्यों खराब होता है, उसका कारण हमने बताया था। तो उस वीडियो पे एक कमेंट आया था जिसमें पूछा गया था कि सबका पोस्चर खराब होता है। ओके, मतलब हमने उस वीडियो में रिबकेज खराब होने का जो कारण ऐसे कारण बताया था कि वो सबके साथ होता है। तो फिर उनका सवाल ये था कि सबका इलियस लैक्स क्यों नहीं होता। इसका मतलब है कि बॉडी का पोस्चर ज्यादातर लोगों का खराब होता है और सबका इलियस लैक्स नहीं होता है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है। तो हमें लगता है ये सवाल काफी लोगों के मन में रहेगा, इसीलिए आज इसी सवाल का हम आपको जवाब देंगे। इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि किसका इलियस लैक्स हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है, उसके बारे में आज पूरी जानकारी देंगे। तो आप आज का वीडियो पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, वीडियो शुरू करने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने रिबकेज का पोस्चर खराब होने का कारण बताया था, वो नहीं देखा है तो देख लेना ताकि आज की बात आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि रिबकेज का अकेला पोस्चर खराब नहीं होता है। रिबकेज के साथ साथ आपके पेल्विस का भी पोस्चर खराब रहता है। इसका मतलब ये है कि आपके होल बॉडी का पोस्चर खराब रहता है। ठीक है, अभी होल बॉडी का पोस्चर खराब होने के बाद भी किसी का इलियस लैक्स होता है, किसी का नहीं होता है। उसके बाद अभी करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि पोस्चर का खराब होना मतलब क्या है कि शरीर जकड़ जाना। ठीक है, शरीर एक पोजीशन में फंस जाना, सीधी बात है। किसी में जकड़ाहट ज्यादा होती तो उसका पोस्चर ज्यादा खराब होता है, किसी में जकड़ाहट कम होती तो पोस्चर कम खराब होता है। या फिर हम ऐसी भी बात कर सकते कि जिसका पोस्चर ज्यादा खराब होता है उसमें जकड़ाहट बढ़ जाती है, जिसका पोस्चर कम खराब होता है उसमें जकड़ाहट कम रहती है। उदाहरण के तौर पर समझने के लिए हम 3 लोग लेते हैं, उनका नाम दे देते हैं हम ABC। ठीक है, अभी ये तीनों लोगों का पोस्चर खराब है। ABC का पोस्चर खराब है, लेकिन A और B का इलियस लैक्स नहीं हुआ है, C का इलियस लैक्स हुआ है। इसको अभी थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले पर्सन A की बात करते हैं। अभी A जो व्यक्ति है, पर्सन A जो है, A जब चलते हैं तो दोनों पैरों का बराबर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि जब ये चलेंगे तो दोनों पैरों पे वजन बराबर आएगा। पहले राइट फुट पे आएगा, फिर लेफ्ट फुट पे आएगा, राइट फुट पे आएगा, फिर लेफ्ट फुट पे आएगा। इसका मतलब है वो अपनी राइट साइड की बॉडी और लेफ्ट साइड की बॉडी चलते वक्त बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जब चल रहे तभी उनकी पेल्विस की पोजीशन, ठीक है, देखो अपना फुट कहाँ अटैच है, पेल्विस को अटैच है। ठीक है, पेल्विस कहाँ अटैच है, रिबकेज को अटैच है, बीच में कुछ मसल के द्वारा वो रिबकेज को अटैच है। और आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप जब चलते हो तो आपके रिबकेज और पेल्विस, ठीक है, आप ऐसे आपके हाथ की मूवमेंट हो रही है और पैर की मूवमेंट हो रही है। हाथ की मूवमेंट हो रही है मतलब क्या, आपकी रिबकेज की मूवमेंट हो रही है। ये हाथ कहाँ है, शोल्डर जॉइंट के थ्रू आपके रिबकेज को अटैच है। ठीक है, पैर कहाँ है, पेल्विस को अटैच है। इसका मतलब है कि ये जो ए पर्सन है, पर्सन ए जो है, ये चलते वक्त अपने रिबकेज की, अपने पेल्विस की, अपने फुट्स की, दो सब बॉडी की मूवमेंट बराबर कर रहे हैं। ठीक है, इनके मूवमेंट कहीं भी रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रही। वो अपना पोस्चर खराब होने के बावजूद भी अपना बॉडी का बैलेंस बनाकर रखे, बॉडी की सारी मूवमेंट्स उनमें नॉर्मल हो रही है। तो अभी हम पर्सन बी की बात करते हैं। पर्सन बी जो है, ये जब चलता है तो ये राइट फुट का ज्यादा इस्तेमाल करता है। इसका वजन राइट फुट पे ज्यादा आता है, लेफ्ट फुट पे कम आता है। थोड़ा बहुत लेफ्ट फुट पे आएगा, राइट फुट पे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इससे और इसके जो मूवमेंट्स है चलते वक्त, जो रिबकेज की मूवमेंट होनी चाहिए, हाथों की मूवमेंट होनी चाहिए, पैरों की मूवमेंट होनी चाहिए, पेल्विस की मूवमेंट होनी चाहिए, ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है। ये उतनी नहीं होती जितनी पर्सन ए में थी। इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन ए की तुलना में पर्सन बी में हो क्या रहा है कि वो अपना बॉडी का वेट राइट फुट पे ज्यादा दे रहा है जब वो चल रहा है, और दूसरा चलते वक्त जो बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो रही है जितनी पर्सन ए में हो रही थी। अभी हम पर्सन सी की बात करते हैं। पर्सन सी में होता क्या है, वो जब चलता है तो उसका पूरा वेट
राइट फुट पे ही आता है, ठीक है। वो राइट फुट का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ता है, ठीक है। लेफ्ट फुट सिर्फ नाम के लिए दिख रहा है, उसको लग रहा है कि मैं लेफ्ट फुट से चल रहा हूं, लेकिन लेफ्ट फुट पे वजन नहीं आता, पूरा वेट, ज्यादातर वेट राइट फुट पे ही आता है। और उसी के कारण वो जब चलता है तो चलते वक्त जो बॉडी की मूवमेंट्स होनी चाहिए वो पूरी तरह से ज्यादातर रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। और इसी रेस्ट्रिक्शन के कारण पर्सन सी में बहुत ज्यादा जखड़ाहट रहती है, और इसी जखड़ाहट के कारण उसका इलियस लैक्स होता है। क्योंकि आप जब चलते हो या फिर आप खड़े रहते हो ना, तो आपको लगता है कि आप फुट के ऊपर खड़े हो, ठीक है। पैरों के ऊपर तो आप खड़े हो, लेकिन आपको खड़ा करने वाला, मतलब आपकी जो स्टैंडिंग पोजीशन में आपको रखने वाला जो मसल होता है वो डायफ्राम होता है। आपको डायफ्राम ही खड़ा करता है, इसीलिए डायफ्राम को पोस्चरल मसल बोला जाता है। वो अपना पोस्चर मेंटेन करने वाला मसल है। पोस्चर जितना खराब होगा उतना डायफ्राम पे लोड आता है। अभी पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी में है क्या कि पर्सन सी का पोस्चर ज्यादा खराब है और उसी के कारण उसके शरीर में जकड़ाहट ज्यादा है, उसी के कारण वो डायफ्राम पे प्रेशर ज्यादा है, और उसी के कारण पर्सन सी में लैक्स इलियस होता है। पर्सन बी में क्या है कि राइट फुट की तुलना में लेफ्ट फुट में भी थोड़ा अवेयरनेस है, और लेफ्ट फुट पे अवेयरनेस होने के कारण उसके बॉडी में जखड़ाहट कम है। लेफ्ट फुट पे अवेयरनेस होने के कारण उसके लेफ्ट डायफ्राम में भी अवेयरनेस है, ठीक है। मतलब वो अभी तक भूला नहीं है कि लेफ्ट डायफ्राम से भी सांस लेना होता है। हमने ये रिबकेज क्यों खराब होता है उस वीडियो में बताया था कि आप जब पूरी तरह से भूल जाते हो लेफ्ट डायफ्राम से सांस लेना, तब आप एक पोजीशन में स्टक हो जाते हो। वही बात हम बता रहे हैं कि जब आपका अवेयरनेस, आपका लेफ्ट फुट का अवेयरनेस रहेगा तो आप लेफ्ट डायफ्राम का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। लेकिन जब ये अवेयरनेस पूरी तरह से चला जाता है तो आप क्या करते हो, आप पूरी तरह से राइट पे शिफ्ट हो जाते हो और पूरी तरह से आपका राइट डायफ्राम यूज करने लग जाते हो। तो ऐसे जो लोग हैं उनमें इलियस लैक्स होता है। पर्सन बी जैसे जो लोग हैं उनमें इलियस लैक्स नहीं होता है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं शरीर में दर्द आ सकता है, ठीक है। शरीर में कहीं ना कहीं जखड़ाहट रहती है, शरीर में कहीं ना कहीं दर्द आ सकता है, लेकिन इलियस लैक्स नहीं होता, क्योंकि डायफ्राम पे उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि जखड़ाहट जो है वो कम है। और पर्सन ए जो है ये अभी भी अपने बॉडी का बैलेंस बनाकर, अपनी बॉडी की मूवमेंट बराबर चलाकर वो बराबर चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनका शरीर और मन, देखो अपनी राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है, अपनी लेफ्ट साइड ये मन से जुड़ी हुई रहती, राइट साइड ये शरीर से जुड़ी हुई रहती। जब आपके राइट और लेफ्ट का बैलेंस बराबर रहेगा ना, तो आपका शरीर और मन बराबर रहेगा। पर्सन बी की तुलना में क्या है, पर्सन बी राइट साइड पे थोड़ा है, लेफ्ट साइड पे भी अभी ठीक है, मतलब उसका शरीर खराब हुआ है लेकिन मन खराब नहीं हुआ है। पर्सन सी में क्या है, वो पूरी तरह से लेफ्ट साइड को खो चुका है, लेफ्ट साइड का अवेयरनेस पूरी तरह से चला गया है, डायफ्राम का अवेयरनेस, लेफ्ट डायफ्राम का अवेयरनेस पूरी तरह से खो चुका है, और उसी के कारण लेफ्ट साइड का अवेयरनेस खोने के कारण उसका मन दूषित हो गया है, मन वीक हो गया है। और शरीर तो वीक है ही, क्योंकि राइट साइड पे पूरा जाने के कारण शरीर भी वीक हुआ है, मन भी वीक हुआ है। ऐसे जो लोग हैं ये लोग लैक्स इलियस से परेशान रहते हैं, ये लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से परेशान रहते हैं। सिर्फ लैक्स इलियस ही नहीं, पाचन तंत्र से ज्यादा बीमारियां इसी वजह से होती है। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फूड का अवेयरनेस से शरीर में जखड़ाहट कैसे आती है, वॉकिंग कैसे समझना है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस पे सभी पे वीडियो हम बनाने वाले हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी आशा करता हूं कि आप पोस्चर के हिसाब से समझ गए होंगे कि पोस्चर खराब होने के बावजूद भी किसी का इलियस लैक्स क्यों होता है और किसी का क्यों नहीं होता है। तो अभी हम आयुर्वेद के हिसाब से जानते हैं। देखिए पोस्चर खराब है, उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, आपका खान पान जो है वो गलत है, ठीक है। दूसरी बात, आपका रहन सहन गलत है। गलत का मतलब, मेरा मतलब ये है कि खान पान गलत होना मतलब क्या है, जो नहीं खाना चाहिए वो आप ज्यादा खा रहे हो, जब जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खा रहे हो, जिस समय पे खाना चाहिए उस समय पे नहीं खा रहे हो, जब नहीं खाना चाहिए तब खा रहे हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आयुर्वेद में वर्णित है, आहार से रिलेटेड जो नियम है, जो आयुर्वेद में उसका वर्णन आया है, उसके अलावा उसके खिलाफ जाकर आप अगर आप खान पान कर रहे हो, बिना भूख का खाना खाना,
बहुत ज्यादा पानी का सेवन करना, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हम कभी बात करेंगे। ओवरऑल आपका खान पान गलत और रहन सहन गलत होने के कारण आपका पाचन क्रिया खराब होता है। जैसे ही आपका पाचन क्रिया खराब हुआ वैसे आपके शरीर में जखड़ाहट उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और जखड़ाहट उत्पन्न होने के बाद क्या होगा, आपका पोस्चर और खराब होगा, क्योंकि हमने बताया था कि जखड़ाहट होना ही पोस्चर खराब होने का एक सिम्टम है। ठीक है, जैसे आपके शरीर में जखड़ाहट उत्पन्न होगी और पोस्चर खराब होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपके शरीर में जखड़ाहट उत्पन्न होती जाएगी वैसे वैसे आपका पोस्चर खराब होगा, और जैसे जैसे आपका पोस्चर खराब होगा वैसे वैसे आपका पाचन खराब होगा। जैसे जैसे आपका पाचन खराब होगा, पाचन का सीधा असर आपके वेगस नर्व पे आता है। वेगस का मेरा मतलब ये है कि पाचन खराब होने के कारण वेगस खराब होता है, जिसका मतलब ये है कि आपका मन खराब होता है, आपकी जो मन की शक्ति है वो भी खराब होती है। पहले आपका शरीर खराब हुआ, ठीक है, जब पाचन बहुत ज्यादा बिगड़ गया तो आपका मन खराब हुआ। ठीक है, तो शरीर और मन जब दोनों खराब हो जाते हैं ना, तब पाचन और बिगड़ता है, क्योंकि मन खराब होने से भी पाचन बिगड़ता है। ऐसा ये जो साइकिल है ना, इसमें आप फंस जाते हो। और फिर होता क्या है ना कि पाचन बिगड़ते बिगड़ते होता क्या है कि आपका पोस्चर इतना खराब हो जाता है कि आपके डायफ्राम पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है और फिर इलियस लैक्स हो जाता है। अब तक हमने समझा कि पाचन खराब होने के कारण, मन और शरीर दूषित होने के कारण लैक्स इलियस हुआ। ठीक है, अभी किसी किसी में होता क्या है ना कि ओवर एक्सरसाइज के कारण, ठीक है, ओवर एक्सरसाइज के कारण भी आपका पाचन खराब होता है। और ये कंडीशन में मैं हूं। मैंने क्या किया था कि मैंने ओवर साइकिलिंग किया। मैं पहाड़ों पे साइकिलिंग चलाता था। पहाड़ों के मतलब, मेरा मतलब ये कि पहाड़ों के ऊपर से जो रास्ते जाते थे उसके ऊपर साइकिलिंग करता था। इतनी साइकिलिंग किया कि रोज की मैं 30-40 किलोमीटर साइकिलिंग करता था। और ये साइकिलिंग इतना ज्यादा हो गया कि उससे मैंने मेरा शरीर खराब कर लिया, और शरीर खराब करने से मेरा पाचन खराब हुआ। ऐसे रिवर्स में भी आ सकता है। और इसीलिए हम बोलते हैं लोगों को कि आप ओवर एक्सरसाइज मत करो, आप जिम ज्यादा मत करो। ठीक है, और आपका भी अनुभव रहेगा कि आप जिम में जाने के बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है बढ़ा है। कल परसों ही मेरी बात हुई, एक औरंगाबाद से एक डॉक्टर है, इनसे हमारी बात हुई थी कि वो बोल रहे थे कि हम जब रनिंग ज्यादा करते तो हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते कि और एक्सरसाइज मत करो। ये हुआ कि बाह्य कारणों से आपका शरीर खराब होना, जिसके कारण आपका पाचन खराब होना, जिसके कारण डायफ्राम पे प्रेशर आना, जिसके कारण इलियस लैक्स होना, एक तरीका। दूसरा, मन खराब होने का भी बाह्य कारण होता है। जैसे कुछ मेंटल ट्रॉमा है, कोई किसी के लाइफ में ऐसा इंसिडेंस है कि जो भूल नहीं पा रहा है, उसके कारण इंसिडेंस अचानक होता है और उसी में वो जो ट्रॉमा है उससे उसका मन खराब हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है। उस कारण भी उसका वेगस नर्व खराब हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण है। कुछ लोग जन्म से ही खराब पोस्चर लेके आते हैं, वो जेनेटिक्स होता है। ठीक है, वो जन्म से ही उनका पाचन क्रिया खराब रहता है, पाचन क्रिया कमजोर रहता है। किसी किसी का जन्म से ही मन कमजोर रहता है, उसी को हम स्वभाव बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसका सीधा असर आपके शरीर पर, आपके मन पर आता है, और उसी का असर आपके लैक्स इलियस पर आता है। तो ओवरऑल आज के वीडियो में मैंने पूरी तरह से समझा दिया है। वीडियो काफी लंबा है, लेकिन अगर आप आज का वीडियो ठीक से समझ गए तो आप पूरी तरह से जान लोगे कि आपका इलियस लैक्स क्यों हुआ। ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर लगता है वीडियो के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।